हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी कि DSSB TGT जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है जो 24 अगस्त में हुआ था का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसा लेवल था पेपर का, ये सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 वाज गुड। ठीक है, इजी था, लेकिन इजी का मतलब ये नहीं है कि ये आपको 100 में से 100 आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिट है और पेपर वॉज लेंदी, टाइम टेकिंग पेपर था। ठीक है, 100 क्वेश्चंस को आपको करने हैं और इसमें आपको 60 मिनट्स देने हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 120 मिनट्स हैं इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के। और एक सेक्शन अगर आपने सबमिट कर दिया है तो उसे दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही माइंडफुल्ली आपको ये जो है पेपर करना होता है। इसलिए इजी इन अ सेंस कि क्वेश्चन डुएबल थे बट लेंदी थे एंड टाइम टेकिंग था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम आपको सेट करना है कि इतने क्वेश्चंस आपको इतने लिमिट में करने हैं, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर है सब्जेक्टिव पेपर जो आपका है लिटरेचर से रिलेटेड आएगा। तो इसमें जो एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में, ये बता दें कि पूरा पेपर लिटरेचर से आया था, पूरा सिलेबस से आया था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। और PYQs का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप 2021 के PYQ उठाएंगे और जिस राइटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के चीज़ों को आप रिवाइज करते हैं सर्च करके, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। PGT के PYQs भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, PGT के PYQ जिसमें इंग्लिश के जो भी हमारे 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसको जिनका भी एग्जाम 30th को है, तो PGT और TGT के PYQ को अब आप करें और अपने नोट, किसी चीज़ की आपको नीड नहीं है। जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो आपने नोट्स बनाया है वो करें। नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको PYQ को कर लेने की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो पेपर 2 वाज नॉट इजी, पेपर 2 वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, और शिफ्ट 3 था। तो शिफ्ट 3 में जो पेपर 2 है इंग्लिश का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट के साइड पे जा रहा था। तो रही बात जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की या जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी ही, सबको पता है। ठीक है, तो लेकिन हमें इस पे फोकस नहीं करना, हमें अपना प्रॉपर एग्जाम को 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 आवर्स में ये पूरा पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करना है। तो पेपर 2 में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि 40 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि ये पेपर 2 हमारा जो है क्वालिफाइंग पेपर, मतलब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके इसमें 40 मार्क्स नहीं है 100 में से, तो पेपर 2 आपका कोई फायदा नहीं, चाहे आप उसमें 80 ले आए, चाहे आप उसमें 90 ले आए। तो प्लीज बी फोकस ऑन दिस। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेपर 1 में आपको 60 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और जो आपका पेपर 2 है उसमें भी आपको 60 मिनट्स देना है, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। 100 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस बड़े बड़े थे। ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा। राइटर से क्वेश्चंस थे डिफरेंट, और लाइंस पोएम की या स्टोरी की, कुछ लाइंस जो बहुत फेमस लाइन, ओपनिंग लाइंस दे रखी हैं, उसको आपको बताना है कि ये किसने लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को एक इक्वल टाइम दें, ताकि आप पैनिक ना करें लास्ट मोमेंट पे और जल्दी जल्दी टिक ना करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। तो जिसका भी एग्जाम अब ये TGT इंग्लिश का होने वाला है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग को ध्यान रखना है किन किन चीजों का, टाइम को मैनेज करने का, और नेगेटिव मार्किंग है इसका, तो माइंडफुली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और 40 मार्क्स 100 में से आपको सही करने हैं पेपर 2 में, आपको इसका ध्यान रखना है। तो अभी जितना भी टाइम बचा है इसमें आप अपने नोट्स रिवाइज करें। ठीक है, जो आपने नोट्स बनाया है, नहीं बनाया है तो PYQ क्वेश्चंस को करें। आप चाहते हैं कि PYQ सीरीज आए, तो जैसे मैंने पॉल साइंस की सीरीज लाई थी, बिना उसको डिले किए कि आधे घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करवा दे रही थी, वैसे क्वेश्चंस वाली सीरीज में ला सकती हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएं कि आपको PYQ की सीरीज चाहिए इन 2 दिनों में। ठीक है, ट्राई करूंगी कि मैं 4 क्वेश्चन पेपर को करा दूं। तो जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।